हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 8D के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब हम लोग 8D के आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। मैं लक्ष्मी नारायण और मेरे चैनल का नाम मैथ्स बाय LN गुप्ता सर। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले बता रखा है, जब कहीं पे कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, तो वहां पर हम एक साइड ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं LHS। तो इसका LHS बच्चों क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, 1 सिद्ध करना है, यानी RHS हमें प्रूव करना है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, ये मैंने आपसे बार बार कहा है, आप लोग फार्मूले याद कर लीजिए। जितने ज्यादा अच्छे तरीके से आपको फार्मूले याद होंगे, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, A माइनस बी, और A प्लस बी वाले फार्मूले से A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और बी, भाई A के स्थान पे 1 था, B के स्थान पे साइन थीटा था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये आ गया आपका 1, ये हो गया आपका RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस A अपान साइन A इक्वल टू लाना है आपको साइन A अपान 1 प्लस कॉस A। हालांकि ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, लेकिन देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस A अपान साइन A, यहाँ पे हम क्या करें बच्चों, साइन A से ऊपर और साइन A से नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इसके LHS को लेके, ठीक है। तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस A इंटू साइन A है, तो साइन A रहेगा, कोई बात नहीं। नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A। अब देखिए 1 माइनस कॉस A इंटू साइन A, और साइन स्क्वायर A बराबर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। फार्मूले आपको बताए हैं मैंने, आपसे कह रखा है, इसके लिए आप अगले वीडियो देख भी सकते हैं अगर फार्मूले नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस A इंटू साइन A अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। फिर से इसको हम अगर 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई समस्या नहीं ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस A एक में हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस A एक में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो 1 माइनस कॉस A 1 माइनस कॉस A क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। क्या बचा आपका, साइन A अपान 1 प्लस कॉस A, यही तो लाना था बच्चों। ये आपका हो गया RHS, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया है, तो इसको आप स्वयं लगाएंगे, बताए दे रहे हैं करना क्या है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ माइनस प्लस का ऊपर नीचे है, तो जैसा आप उसको सॉल्व करेंगे वैसे ही इसको कर लेंगे। अगर इधर से सॉल्व करना चाहें तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कुल मिला के बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ऊपर अलग और नीचे अलग कर लीजिएगा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला वैसा ही लिखते रहेंगे। अगले स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए ऊपर क्या था आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल कर दीजिएगा, जो आ रहा है वही आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बच्चों देखते हैं 16।
16 नंबर में देखिए क्या दिया है, रूट में 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए, ठीक, इक्वल टू आपको लाना है सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, तो इसका LHS हमने ले लिया बच्चों, कोई समस्या? अब रूट लगा है तो डरिएगा मत, ठीक है, करना हमें ऐसी सिचुएशन में, चाहे रूट लगा हो चाहे ना लगा हो, ऐसी सिचुएशन में हमें करना संयुग्मी ही है। ठीक है, तो देखते हैं, संयुग्मी करते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए से ऊपर और 1 माइनस साइन ए से नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए का इसको क्या लिखा रहने देते हैं, होल स्क्वायर लिखा रह देते हैं। यहाँ ए प्लस बी, ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपका क्या होता है, कॉस है। क्या होता है, कॉस है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। क्लियर? अब देखिए इससे निकलेगा रूट से बाहर तो 1 माइनस साइन ए अपान क्या हो जाएगा, कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए जो 1 अपॉन कॉस ए है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, टेन ए। यही तो आपको सिद्ध करना था, RHS मिल गया, इत सिद्धम हेंस प्रूव्ड, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ऐसे ही तो देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, इसका भी हम LHS ले लेते हैं। ठीक, 1 प्लस सेक ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा भाई, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कितना, कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल बच्चों, बचा आपके पास क्या, कॉस ए प्लस 1। अच्छा, लाना आपको क्या है बच्चों, ये भी तो ध्यान देना, लाना है आपको साइन स्क्वायर ए। तो कुछ खास नहीं करते हैं, 1 प्लस कॉस ए को हम 1 माइनस कॉस ए से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और 1 माइनस कॉस ए से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब आप कहेंगे क्यों, तो हमने बताया कि क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ हमें अपान में 1 माइनस कॉस ए लाना है, और अगर ऐसे आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पक्ष को लेके इस पक्ष को भी हल कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों, 1 माइनस, भाई हमें 1 माइनस कॉस ए लाना था अपान में, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा अपने दिमाग का भी यहाँ पे हमें यूज करना है, और मैथ्स का मतलब ही है मैथ्स बाय प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस ए ही रहेगा। अब देखिए बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। ये हो गया बच्चों इसका आंसर, ये आपको RHS मिल गया, इत सिद्धम। आगे अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, सर्वसंख्या कासेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर को लागू करके सिद्ध करो, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस काट ए। तो देखते हैं बच्चों, अगर हमें इस सर्वसंख्या को लागू नहीं करना होता तो हम इसको नॉर्मली ऐसे लगाते, अब हमें लागू करना है इस सर्वसंख्या को। तो देखिए आइए क्या करते हैं, इसका LHS लेते हैं। दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। एक काम करते हैं बच्चों, हम सबको साइन ए से भाग कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, नीचे भी हमने इसको क्या कर दिया, साइन ए से भाग कर दिया। देखिए फिर वही बात, मैथ्स में चाहे जो करिए वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू नहीं चेंज है, साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस सर्वसंख्या को लागू करना है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में cos a अपॉन साइन ए बच्चों क्या हो जाएगा,
कॉट ए माइनस साइन ए अपान साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान साइन ए क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक ए। तो देखिए यहाँ कॉसेक ए और कॉट ए बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है आपको। यहाँ देखते हैं कॉट ए प्लस कितना 1 और माइनस कितना कॉसेक ए, ठीक। अच्छा इसको हम अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपान कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ प्लस क्या यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ माइनस है ना, ठीक, +1, ठीक। तो ऐसे हमने लिख लिया। अब हमें इसकी संयुग्मी से यहाँ गुणा कर देना। किसकी संयुग्मी से, इसकी संयुग्मी से, ऊपर वाले को नहीं ध्यान रखना यहाँ पे। तो क्या होगी इसकी संयुग्मी, कॉट ए माइनस कितना कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कितना कॉसेक ए, -1 का होल स्क्वायर अपान, सॉरी होल स्क्वायर क्यों, -1 अपान कॉट ए माइनस कॉसेक ए और -1। इतनी बात समझ में आई। अब हमें करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई करनी। किसकी किसकी, इसकी और इसकी। भाई देखिए अगर ये पूरा सेम एक ही होता, चूंकि यहाँ बदलाव है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए है और यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए है। अगर सेम एक ही होता तो हम इसका सीधे होल स्क्वायर लिख देते, ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, तो इसलिए हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसकी गुणा करते हैं। तो जब वो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इसकी गुणा किससे करते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से, कोई समस्या। फिर इसकी -1 से करते हैं तो माइनस आगे हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब भी कोई समस्या नहीं। तो इसकी इससे भी कर ली गुणा, इससे भी कर ली। अब -1 से करते हैं तो माइनस फिर यहाँ आगे हो जाएगा, कॉट ए माइनस कितना कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक है। अब किसकी -1 और -1 की गुणा करते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1। अच्छा नीचे देखिए, नीचे ये a प्लस बी, a माइनस बी, वही तो है, तो इसको वही लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, ठीक। a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूले से बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी सीधे ये भी तो है, मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस इसको ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस से ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। फिर माइनस से ओपन करते हैं तो माइनस का कॉट ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉसेक ए, प्लस का 1 आपका था ही। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा, 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कितना 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लाना क्या है आपको, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए बच्चों, देखिए कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। पहले तो यहाँ कॉसेक ए माइनस का और कॉसेक ए माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर ए को हम कॉट स्क्वायर ए लिखा रहने देते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, माइनस का कॉट ए, माइनस का कॉट ए यानी माइनस का कितना 2 कॉट ए, फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिखा रहने देते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी वही करना है हमें, कॉट स्क्वायर ए तो लिखा रहने देना है। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए कॉसेक ए -1, ठीक। अब अगर यहाँ माइनस से इसको हम ओपन कर लें तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए कॉट ए और कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बताइए भाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यही तो था। तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, जब हमने कॉसेक स्क्वायर ए बराबर इसको क्या लिख लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो माइनस से ओपन किया तो माइनस का 1 और माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस का और 1 प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा ना। तो आगे देखते हैं अब हम लोग बच्चों,
ऊपर तो बचा आपका माइनस का 2 cot A, ठीक है, और नीचे क्या बचा 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे यहाँ देखिए बच्चों माइनस का 2 cot A बचा। अब देखिए cot स्क्वायर A, cot स्क्वायर A कितना हो जाएगा 2 cot स्क्वायर A, ठीक है। अच्छा फिर देखिए माइनस का कितना बचेगा 2 cot A cosec A। अब देखिए माइनस का 2 cot A तो रहेगा ही रहेगा ऊपर बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 2 cot A हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन ले लेंगे 2 cot A। अगर हम माइनस का 2 cot A कॉमन ले लें तो देखिए ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि cosec A, यहाँ से माइनस 2 cot A कॉमन हो गया तो cosec A हो गया प्लस का, और माइनस 2 cot A यहाँ कॉमन हो गया तो बचा माइनस का cot A। अब देखिए माइनस का 2 cot A माइनस का 2 cot A क्या हो गया कॉमन, मतलब कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ बचा 1, यानी कुल मिला के अब बचा क्या आपके पास 1 अपॉन cosec A माइनस cot A। लाना क्या है cosec A प्लस cot A, तो एक बार फिर से हम इसकी क्या कर देते हैं संयुग्मी कर देते हैं, cosec A प्लस cot A से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम बच्चों गुणा कर देते हैं। जब गुणा कर दिया तो देखिए अब ऊपर क्या हो गया बच्चों cosec A प्लस cot A, और नीचे क्या हो गया बच्चों cosec A माइनस cot A, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। और आपको पता है cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A बराबर क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा cosec A प्लस cot A इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों ऐसे ही हम लोग। तो 19 का भी हम लोग क्या ले ले रहे हैं LHS। तो देखिए यहाँ पे ऊपर दोनों में साइन थीटा कॉमन है, यहाँ देखिए साइन थीटा है, यहाँ 2 साइन क्यूब थीटा है। साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो बच्चों क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए यहाँ 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या कॉमन है इसमें कॉस थीटा कॉमन है, तो ये बच जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर, यहाँ अगर हम यहाँ 1 के स्थान पे क्या रख दें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखते हैं बच्चों अब हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा 1 के स्थान पे हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 के स्थान पे वही साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। भाई माइनस का 1 था ना तो प्लस का रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ बचा साइन थीटा, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो प्लस का लिख लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, यानी क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कॉस थीटा क्या है, फिर देखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों टेन थीटा। ये हो गया आपका RHS सिद्धम। वैसे अगर आपको cos 2 थीटा, एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेंगे, हालांकि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है, तीनों याद कर लीजिए। तो अगर ये आपको फार्मूला पता होता तो सीधे इसके स्थान पे देखिए cos 2 थीटा हो जाता है, इसके स्थान पे भी cos 2 थीटा हो जाता है, दोनों cos 2 थीटा क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, और आपका जो आंसर आ रहा था मिल जाता। अगला देखते हैं, खैर क्वेश्चन नंबर ये 19 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बच्चों। क्या दिया है cos A माइनस साइन है अपान sec A माइनस cos A, तो ठीक है LHS ले लेते हैं, ये आपका LHS हो गया। अब इसमें देखिए cos A बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अगले स्टेप में आप लोग पहले LHS ये लिखेंगे, फिर जो मैं अगला स्टेप लिख रहा हूँ वो लिखिएगा, ठीक है। तो cos A को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन A माइनस साइन A है ही है, लिखा रहने देते हैं। sec A को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos A माइनस cos A है ही है, लिखा रहने देते हैं। फिर
अब देखिए यहाँ एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आई। कॉस ए के 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए तो साइन ए, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए तो कॉस ए। आगे देखते हैं बच्चों। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना साइन ए एंड कॉस ए। एक साइन ए कॉस ए से एक साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा साइन ए कॉस ए। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे तो हम एक पद से दूसरा पद चला रहे थे, लेकिन अगर कहीं सिचुएशन ऐसी बनती है जहां पे एक पद से आपका दूसरा पक्ष आसानी से नहीं निकल रहा, वहां हम दूसरे पक्ष को भी सॉल्व करके और जो ये आ रहा है वही आंसर ला देते हैं। तो देखते हैं बच्चों, ये हमारा LHS इतना सॉल्व हो गया। अब हम क्या लेते हैं RHS। ठीक है, RHS में क्या दिया है 1 अपान tan A प्लस cot A। ठीक है, अब देखते हैं इसको 1 अपान tan A को क्या हम लिख सकते हैं sin A अपान cos A, प्लस cot A को क्या लिख सकते हैं cos A अपान sin A लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा sin A cos A हो जाएगा। अच्छा ये sin A कितना हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर A प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर A। ये 1 था 1 रहेगा ही। अब ये बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये हो जाएगा sin A cos A। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान क्या होता है 1 होता है। ये साइड और ये साइड देखिए अब आपके बराबर हो गए, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्धम। बात समझ में आ गई। अगला देखते हैं इसी तरीके से 21 नंबर दिया है आपको। क्या दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए बच्चों इसको सिद्ध करना है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में हम और इसको पूरे को किसके बराबर लाना है tan स्क्वायर ए के। तो देखते हैं इससे हम इसको सिद्ध कर देते हैं और फिर इससे भी इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक, आगे क्या हो जाएगा देखिए दोनों का एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ के अपान में 1 था, यहाँ भी अपान में 1 था, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ भी नीचे फिर देखते हैं दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। चाहो तो देखिए बच्चों अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, और ये बटे का बटा है ऊपर आ जाएगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए अपान नीचे भी 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये आपका RHS। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, ये भी सेम वैसे ही लगेगा। आप लगाइएगा 1 माइनस tan ए है तो इसको क्या लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, चाहे उससे लगा दीजिएगा चाहे इसका होल स्क्वायर सीधे ओपन कर दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए, चाहे उससे लगा लीजिएगा। दोनों तरीके से आप अगर लगाएंगे तो इसका मान tan स्क्वायर ए आ जाएगा। अगला देख लेते हैं इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। हम लोग 22 क्या है सेक ए, तो 1 अपान यहाँ भी LHS। ये अच्छा आप हमेशा लिखते रहेंगे कि LHS ले रहे हैं और RHS प्रूव कर रहे हैं। ये देखिए ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए tan ए को, और ये तो 1 माइनस साइन ए है ही है आपका। ठीक, अब देखिए दोनों का एलसीएम यहाँ कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो ये क्या है 1 प्लस साइन ए क्लियर, और ये 1 माइनस साइन ए। अब देखते हैं बच्चों 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में है ना अपान कितना कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बच्चों क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। एक कॉस ए कट गया, क्या बचा
कॉस ए, और ये हो गया बच्चों आपका RHS। बात समझ में आई? क्लियर? अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है 1/sec a माइनस 10a माइनस 1/cos a इक्वल टू 1/cos a माइनस 1/sec a प्लस 10a। इसको हमें सिद्ध करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बच्चों बदलाव कर लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। लगाने को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे लगाएंगे बहुत लॉन्ग लगेगा। और देखिए मैं इसकी एक बहुत ही छोटी ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या है 1/sec a माइनस 10a, ठीक है। क्या करें हम, इसको इधर ले आए और इसको इधर लिए चले जाएं, तो ये 1/sec a प्लस क्या हो जाएगा 10a इक्वल टू 1/cos a। मैं इधर प्लस का था, उधर से ये आएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। दोनों का एलसीएम cos a ही है, यानी कि 2 cos a। यानी अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि 1/sec a माइनस 10a प्लस 1/sec a प्लस 10a बराबर हमें सिद्ध करना है 2 cos a। बात समझ में आई? भाई मैथ्स यही तो कहती है कोई बदलाव ना हो। हमने इसको इधर ले आए, हम इसको इधर ले आए तो इसको इधर लिए चले गए, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। इधर ही आया प्लस का हो गया, उधर हो गया प्लस का, फिर इंटरचेंज करेंगे, फिर जैसा क्वेश्चन था वैसा ही रहेगा, ठीक। तो अब देखते हैं बच्चों LHS। अब यहां से हम इसका लेते हैं, तो देखिए 1/sec a माइनस 10a है प्लस 1/sec a प्लस 10a है। यहां पर हम एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। sec a माइनस 10a एक हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा sec a प्लस 10a, ठीक। देखिए कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। ये हो गया आपका sec a प्लस 10a, ठीक, प्लस sec a माइनस 10a। अब देखिए 10a प्लस का 10a माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल। अब sec a कितना हो जाएगा 2 sec a, ठीक बच्चों। और sec a माइनस 10a अपान sec a प्लस 10a, a माइनस b और a प्लस b के स्क्वायर से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a और sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होता है बच्चों 1, तथा sec a बराबर क्या होता है 1/cos a। तो ये आपका हो गया सिद्ध। क्या बचा 2 sec a अपान sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 बचा 2 sec a, और sec a इक्वल टू क्या होता है 1/cos a। तो ये आपका RHS सिद्ध हो गया। ऐसे आप अगर इसको लगाते तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होती है, वो बड़ा क्वेश्चन लगता है। क्लियर? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। ये 23 था, 24 देख लेते हैं। 24 है आपका 1/cosec a माइनस cot a, ठीक है। इसका LHS ही लेते हैं हम और RHS प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो 1/cosec a को क्या लिखेंगे बच्चों 1/sin a, माइनस cot a को क्या लिखेंगे cos a अपान sin a, ठीक। अब देखिए 1/1 माइनस cos a, क्यों? क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है sin a है। तो अब अपान sin a, चलो अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा sin a अपान 1 माइनस cos a। अब हमें लाना क्या है 1 प्लस cos a अपान sin a, संयुग्मी कर देते हैं बच्चों। तो sin a अपान 1 माइनस cos a और इंटू 1 प्लस cos a अपान sin a, sin a अपान 1 प्लस cos a। तो अब ये 1 प्लस cos a इंटू क्या हो जाएगा sin a। अच्छा ये 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a फिर से क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। आगे देखते हैं बच्चों 1 प्लस cos a और ये क्या है आपका sin a अपान 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों sin स्क्वायर a। एक sin a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 1 प्लस cos a और एक sin a। भाई दो थे यहाँ तो एक बचेगा ना, ठीक। ये आपका हो गया RHS। देखिए अलजेब्रा के भी फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये सारे फार्मूले मैंने आपको इससे पहले मेरे वीडियो पढ़े हुए हैं, उनमें पढ़ाया है। अगर ये भी आपको फार्मूले नहीं याद है तो वहां से याद कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ फार्मूले जरूर याद कर लीजिए। क्लियर? अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या है, इसका भी हम लोग LHS ले लेते हैं और LHS लेने में ये 1 माइनस cos a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos a, ठीक। देन ये आपका 1 प्लस cos a और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1 माइनस cos a, ठीक। अगर हम इसको ऐसे अलग कर लें 1 प्लस cos a प्लस 1 माइनस cos a
और ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस ए प्लस का कॉस ए माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। ये हो गया आपका RHS इति सिद्धम। अब देखिए बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, ठीक है, पूरा त्रिकोणमिति का आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो सब आप इसी तरीके से करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लियर।